वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही राघवेंद्र दुबे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राघवेंद्र दुबे जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधीर दुबे जी ने ये बयान और ये बातें कही। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि देखिए आप धार्मिक विषयों पर बातचीत करिए, आपको राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि धर्म गुरुओं को अब राजनीति में बोलने का अधिकार नहीं है और ये तय करेंगे आप? देखिए, धर्मगुरु बोले, खूब बोले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्मगुरु अगर किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाए और दिन रात केवल राजनीति की ही बात करें, भागवत कथा कम करें और राजनीति ज्यादा करें, तो फिर ये कहना पड़ जाता है कि आप एक किसी पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए। अगर आपको कहना है तो आप समान व्यवहार रखिए, बिल्कुल तराजू की तरह न्याय रखिए कि आप पक्ष को भी बोलिए, विपक्ष को बोलिए, हिम्मत इतनी होनी चाहिए। और फिर रही बात, बहुत सारे उन्होंने मुद्दे उठाए, अभी बांग्लादेश का भी मुद्दा मैंने सुन रहा था, बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया और लोग आरोप लगा रहे आप जवाब दो, आप जवाब दो। अरे भाई, विपक्ष क्यों जवाब देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनसे जवाब क्यों नहीं लेते हो भाई? जिनका डंका विश्व में बज रहा है, विश्व गुरु की जिनको ख्याति मिल चुकी है, 56 इंच का सीना है, और आप ये कहे कि अब हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो डांटिए ना। हमारे द्वारा ही वो उत्पन्न हुआ बांग्लादेश है जिसको भारत ने पैदा किया है। भारत की जो सेना के पराक्रम से पैदा हुआ बांग्लादेश आज हिंदुओं को वहां पर जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसके लिए कौन कहेगा? राघवेंद्र जी, दो बात अपनी बातों में आपने कही। एक तो पहली बात आपने ये कही कि किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाते, क्या उन्होंने अपने बातों में या जो उन्होंने अपने कथावाचन के दौरान तमाम लोगों से बातें की, क्या उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं एक पार्टी विशेष के लिए बात कर रहा हूं? क्या किसी पार्टी का जिक्र किया उन्होंने? तो आप कैसे कह रहे हैं कि किसी एक पार्टी के प्रवक्ता? एक मिनट, एक सवाल ये, दूसरे सर मैंने अभी सुनाया भी है, मैं अभी वो बयान भी सुनाया है जो देवकीनंदन ठाकुर ने अपने कथावाचन के दौरान तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये, जो आप बांग्लादेश की बात यहां पर कर रहे हैं, क्या यहां पर देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक या अन्य लोगों की तरफ से ये बात कही गई है कि देखिए विपक्ष के जो भी प्रतिपक्ष नेता है वो जो है वो जाकर के यहाँ पर बांग्लादेश के सरकार से जाकर के बातचीत करे, हिंदुओं की रक्षा करे? मांग तो प्रधानमंत्री से ही की गई है ना, देश की सरकार से ही की गई है ना, तो फिर आपको दोनों पे नाराजगी और आपत्ति क्यों? देखिए, ये लोग क्या है कि इतना, जहां तक धर्म गुरु हैं या कथावाचक हैं, उनको तो समरसता की बात करनी चाहिए, संकीर्णता की तो बात ही नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ही करेंगे और जो सरकार है उसी को ये एक्शन लेना पड़ेगा कि वहां पर हिंदुओं के साथ ज्यादती न हो पाए, या जो संभल में हुआ वो नहीं होता। वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो सरकार की जिम्मेदारी थी। जो घटना हुई वो दुखद थी, लेकिन अगर वो हुआ है तो किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी। और ये भी बात सही है कि अगर आप हर जगह मंदिर मस्जिद यही ढूंढते रहेंगे तो सरकार जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी? क्या इसी में उलझी रहेगी? और हमारे धर्मगुरु बैठे हैं, वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम प्रकट हो में जाना। हमारी तो धारणा यही है कि प्रभु तो हर जगह कड़कड़ में। अगर हमारा सनातन धर्म का ये बोध है, ये ज्ञान है, तो कड़कड़ में व्याप्त है, पर उन्हें ढूंढ क्यों रहे? वो तो हर जगह व्याप्त हैं, तो क्यों नहीं आप मान रहे? प्रेम से ही प्रकट होते हैं। ये नफरत भाव लेकर के कहीं प्रभु थोड़ी मिल जाएंगे। ये केवल आपसी वैमनस्य या सामाजिक रामदूत दास जी, आपके पास हम आएंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, वापस आएंगे। महंत रामदूत दास जी, आप लोगों को यहाँ पर सौहार्द को एक सुखद बनाने की जरूरत है, यानी कि सौहार्द बिगड़े नहीं, ऐसे कथावाचन की जरूरत है और ऐसी बातों आप लोगों को रखना चाहिए, जो बात यहाँ पर राघवेंद्र जी भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि देखिए आप लोगों की तरफ से जब ऐसी बातें होती हैं तो ऐसी बातें जो है सौहार्द बिगाड़ते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग धर्मगुरु हैं, आप लोगों को वो बातें करनी चाहिए जिससे देश में जो है अलगाव ना पैदा हो, बल्कि सब एक साथ रहें। कण-कण में भगवान बसते हैं, तो फिर आप उनको मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, मैं राघवेंद्र जी को सुन रहा था जी। सौहार्द की बात एक ऐसी है कि सनातन जीवन से सौहार्द सिखाता रहा है और हम लोग आज भी सौहार्द के भाव से चलते हैं, लेकिन साथ में सनातन ये भी सिखाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आज माननीय सपा प्रवक्ता जी को आज सौहार्द की बात याद आ रही है, क्योंकि आज प्रत्युत्तर का समय आ गया है। आज हिंदू ने प्रत्युत्तर देना सीख लिया। अगर इन्हीं की पार्टी ने जब कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, तब इनका सौहार्द कहाँ गया था? क्या उस समय इन्हें मानवता की याद नहीं आई?
क्या उस समय इन्हें नहीं लगा कि इसमें जनहानि हो रही है, इसमें लोग मरे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू हैं और कहीं ना कहीं इस देश के वासी हैं? आज ये सौहार्द की बात कर रहे हैं। और आप एक चीज बताइए, आज तो हिंदू या हिंदू धर्मगुरु इतने सदे और साफ लहजे में बात करते हैं कि मांग कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत मांग कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं। लेकिन आप जिसके पक्षकार हैं, आपने एक इल्जाम और लगाया धर्मगुरुओं पर कि धर्मगुरु एक पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। धर्मगुरु पार्टी के प्रवक्ता बन के बात नहीं करते हैं, धर्मगुरु धर्म की बात करते हैं। और जब आड़े हाथों लेते हैं तो चाहे वो किसी भी पार्टी का मेंबर हो, अगर वो गलत कर रहा हो तो आड़े हाथों लेते हैं। लेकिन आप एक समाज विशेष को आज से नहीं, पिछले 65-70 साल से आप उसका सहयोग कर रहे हैं और खुल के सहयोग कर रहे हैं उनके लिए। आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी ने हिंदू धर्म के लिए या हिंदू धर्म हितैषी बात कर दी तो आज आपको मिर्ची लगने लगी। आप समझिए, जिस सनातन का पक्षधर आप ले रहे हैं, जो आप चौपाई की बात कर रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान है, ये तो दुनिया को पता है। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आते हैं जब अधर्म बढ़ता है, लेकिन जब तक भगवान नहीं आ रहे तब तक इन्हीं धर्मगुरुओं का धर्मो रक्षति रक्षिता, इन्हीं धर्मगुरुओं, इन्हीं कथावाचकों की जिम्मेदारी है कि तब तक ये ठीक है राघवेंद्र जी, जल्दी से आप अपनी बात को रखिए, जल्दी से अपनी बात को रखिए, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगी। देखिए फिर वहीं महाराज जी ने देखो बात वहीं चलाई, वहीं निकाली। मैंने कहा ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये वहीं जाएंगे। फिर जब कहा जाएगा तो उनको बुरा लगेगा। अगर हम हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, संजय निषाद जी योगी जी के साथ कैबिनेट मंत्री, उन्होंने क्या कहा? कोई खीर खाने से पैदा नहीं होता, राम भगवान दशरथ के पुत्र हो ही नहीं सकते। बताइए संत जी ने कितना उनका किस तरीके से उनका विरोध किया। क्या योगी जी से कहा उनको आप मंत्रिमंडल से हटाइए? मांझी जी ने राम जी के लिए क्या कहा? वो भी सहयोगी है, कैबिनेट मंत्री हैं। पूछिए महाराज जी ने क्या कहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनका धर्म तभी गिरता है जब विपक्ष का कोई नेता अगर कह देता है इनकी हिम्मत नहीं सरकार से सवाल पूछ सके। इसीलिए मैं इनसे कहता हूं अस्तित्व पे सवाल उठाए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से रामायण की प्रतियां जलाई गई थी। क्या आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाया था? पेशेंस नहीं है, आप तक पेशेंस नहीं। हम तो आपको सुनने के लिए खुद आए हैं कि आपसे कुछ सीखेंगे, तो हम आपसे सुन, मैं खुद कहूंगा कि सीखना है, अगर सीखना है इनका विरोध तो होना सीखने चाहिए था। राम राज्य में क्या था? सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरस्त, क्योंकि शिक्षक से कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता। सीखना है तो सीखने की बात है। नहीं, कोई अबोधना लक्षण नहीं ना। महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? केवल उससे नहीं होता है, इसीलिए कह रहे हैं बिन पग चले सुनाए बिन काना, कर बिन करे करम बिदुनाना। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? किस किस को ढूंढ रहे हो? कहाँ पे ढूंढ रहे हो? केवल अलगाव नहीं कर रहे राम। देखिए ये आध्यात्म का दृष्टिकोण है, जो साकार को पूछता है वो साकार को पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी पैनलिस्ट का भी हम रुक कर लेते हैं। बाकी पैनलिस्ट का भी वक्त है अपनी अपनी बातों को रखने का। अजय जी आपके पास हम आएंगे, अजय जी आपके पास हम आएंगे। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई आपके वक्त में जो धर्मगुरु हैं उनको राजनीतिक मामलों में नहीं बोलना चाहिए? और जो यहाँ पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तमाम बातें की है उसमें धर्म को लेकर के बातचीत की गई है, सनातन बोर्ड की लेकर के मांग को लेकर के बात कही गई है। उन्होंने कहा देखिए आजादी के बाद ही सनातन बोर्ड बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज हमें इसकी मांग करनी पड़ रही है। अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो क्या सनातन बोर्ड नहीं हो सकता है? देखिए सवाल ये है कि धर्म गुरुओं को राजनीति में बोलना चाहिए, लेकिन धर्म गुरु जो नहीं है और जो धर्म गुरु की आड़ में किसी राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अपना ओवर कैरियर को ओवरकम करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की टिकट पाने के लिए अगर कोई इस तरीके के बयान देता है तो मुझे लगता है उससे उसे बचना चाहिए। सारी जिंदगी देवकीनंदन ठाकुर अपनी कथाओं के अंदर महिला और पुरुषों को राधे राधे करके नचाते रहे, तब उन्हें सनातन बोर्ड की बात याद नहीं आई। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी कथाओं के अंदर कभी हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की बात नहीं करी, गौ सेवा की बात नहीं करी, कभी सारी जिंदगी उन्होंने कुछ इस तरीके का नहीं किया जिससे ये पता हो कि हिंदू जो है वो प्रचंड हो, भारत सशक्त हो और भारत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ जी आपके पास हम आ रहे हैं। सौरभ जी देखिए, एक बड़ा सवाल ये जो हमने शुरुआत में जो है अपने दर्शकों को बताया भी कि आज 3-4 सवाल लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। क्या
देश की दिशा और दशा को तय करने की जिम्मेदारी सिर्फ राजनेताओं की है, नेताओं की है? क्या उसमें बाकी अन्य को बोलने का अधिकार नहीं है? देखिए, जिस प्रकार से सनातन धर्म की बात हो रही है और हम सनातन की बात कर रहे हैं, तो सनातन हजारों करोड़ों वर्ष पुराना जो है वो धर्म है जी। और सनातन को यहाँ पर जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं सभी मानने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि जब विषय सनातन का आता है तो कोई भी जो व्यक्तिगत रूप से किसी पर हम बात न करके हम सीधा सीधा सनातन धर्म को लेकर के चलते हैं। और सनातन धर्म जिसकी अभी चौपाइयाँ हमें सुनने को मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने रामचरितमानस से चौपाइयाँ पढ़ पढ़ करके हमें सुनाई, अभी उसी रामचरितमानस को जब लिखा गया और वो रामायण काल, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, उस जितने भी काल खंड हैं उसमें जब भी भगवान राम जो है धरती पर अवतार लिए मनुष्य के रूप में, तो उन्होंने किसके लिए जो है काम किया? उन्होंने जो अधर्म के खिलाफ लोग चल रहे थे उनको धर्म पे लाने के लिए जो है वो उसी के लिए काम किया, उसके लिए बातचीत की। बातचीत जब नहीं माने तो उनको युद्ध भी लड़ना पड़ा। तो निश्चित रूप से जो सनातन धर्म है, वो जो धर्म की बात होती है, सद्मार्ग की बात होती है, उसी के लिए तो भगवान राम ने इतने जो है 14 वर्ष वनवास भी गए और वो जो है रावण से युद्ध भी किया, इसी सनातन धर्म के लिए, धर्म के मार्ग के लिए। उसके बाद भगवान कृष्ण पर आ जाइए, पूरी महाभारत होती है। महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण जो है वो किसके साथ खड़े थे? वो धर्म के साथ खड़े थे। वो हमेशा जो है जब अधर्मी जो है अधर्म करते थे तो भगवान कृष्ण उनको धर्म का ज्ञान दिलाते थे। पूरा जो गीता का संदेश है भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया, वो सनातन को लेकर के, धर्म को लेकर के ही तो दिया। और सनातन जो है वो धर्म की बात करता है, सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। और अगर हमारा साधु समाज या कोई भी संत, अगर हम देवकी नंदन ठाकुर जी की बात कर रहे हैं या किसी की भी बात कर रहे हैं, अगर वो अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, वो कैसे राजनीति हो गई? वो तो आचार्य हैं, वो तो कोई भी हो, व्यक्तिगत उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वो सनातन के लिए बोल रहे हैं, धर्म गुरु हैं, धर्म के लिए बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बात को सुनना, समझना और उसको आगे बढ़ाना, ये हम सनातनियों का कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य के साथ साथ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोग, जिस प्रकार से अन्य विपक्ष के लोग लगातार सनातन पर टिप्पणियां कर रहे हैं, आप बताइए, क्या सनातन को जो है हिंदू धर्म को नहीं कहा जा रहा डेंगू है, मलेरिया नहीं कहा जा रहा, ये नहीं कहा जा रहा कि हिंदुओं को उठा करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि हिंदुओं को जो है काट देना चाहिए? जब इस तरह की बात सनातन धर्म के ऊपर कही जा रही है, सनातनियों को लेकर के कही जा रही है, तो इस देश में पहला दायित्व किसका बनता है? क्या आप राजनीतिज्ञों पर विश्वास कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं अगर विश्वास करूंगा तो अपने धर्म गुरुओं पे करूंगा। मैं अगर मेरी आस्था, जिम्मेदारी लोगों तक इस बात को पहुंचाने की जिम्मेदारी धर्म गुरु। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी तो कर रहे हैं। अब उस जिम्मेदारी में अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन साथ देगा? अब ये दुर्भाग्य का विषय है, आपके पास ये दुर्भाग्य का विषय है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो ये भी सनातनी, ये जो ऋषि मिश्रा जी हैं तो ये भी सनातनी, लेकिन इनके अंदर जो है वो राजनीतिज्ञ वाला गुण है, क्योंकि इनको अपनी पार्टी के नेताओं को डिफेंड करना है। भले ही वो अधर्म के मार्ग पर चले, भले ही वो हिंदू धर्म का अपमान करे, भले ही वो सनातन का अपमान करे, लेकिन इनको अधर्म का साथ देना ठीक है सौरभ जी, हम आपके ऋषि जी मैं आपके पास आ रही हूं आपके पास। उससे पहले रामदूत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को जल्दी से रख दीजिए, फिर मैं ऋषि जी के पास जाऊंगी। मैं अभी दुबे जी ने, सपा प्रवक्ता जी ने कुछ चौपाइयां हमें दी जी, और क्या सौहार्द का एक भाव पढ़ाया। मैं दुबे जी आप ही की चौपाइयों के साथ एक कहता हूं कि राम जी ने कहा है कि सत्सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो राम जी ने जब सिंधु से प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दीजिए और प्रार्थना में वो नहीं माना, तो राम जी को भी सरसंधान करना पड़ा। आज वही आधुनिक भारत उसी दिशा में चल रहा है कि हम सौहार्द की भावना तो जानते हैं, हम हरि को हर जगह मानते हैं, लेकिन जब भगवान के होने पर प्रश्न लगता है, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं और उनके आप सपोर्टर बनते हैं, तो फिर वही धर्म गुरु शस्त्र के साथ शास्त्र और शास्त्र के साथ शस्त्र का उपयोग करना हर प्रकार। ठीक है रामदूत जी एक सवाल का जवाब, आ रही हूँ अजय जी आपके पास आ रही हूँ। रामदूत जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब
आप लोग मांग करते हैं कि जिस तरह से मंदिरों को लेकर के कि सरकार यहां पर हस्तक्षेप करे, अगर वैसी ही बातें आती हैं तो फिर आप लोगों को कहां नाराजगी आ जाती है? नहीं, आप समझिए, देखिए, एक बहुत सोचने वाली बात है कि जब भी किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति ने या हिंदू धर्म गुरु ने किसी मंदिर मस्जिद को लेके कोई बात की होगी या कोई सवाल किया होगा, तो उसने कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में बात की होगी। वो निचले स्तर की अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट गया होगा, लेकिन उसने कभी दंगे नहीं भड़काए, उसने कभी पत्थर नहीं चलाए, उसने कभी गोलियां नहीं चलाई। ये काम सामने वालों का है और उनको सपोर्ट करने वाले सपा पार्टी के प्रवक्ताओं और उनके नेताओं, इन जैसे लोगों का काम है। ये कभी हिंदू धर्म का काम नहीं रहा है। हम लोग सभी हमेशा शांतिप्रिय तरीके से राघवेंद्र जी आपके पास मांग रखते हैं और संविधान के तहत कार्रवाई करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है ना रामदू जी, कई बार तो ऐसा भी हुआ है ना कि जब भी इस तरह के कोई मैटर, धार्मिक मामले आते हैं, उसमें आप कहते हैं कि यह सरकार दखल ना दे, राजनेता जो है वो दखल ना दे, इसमें बयानबाजी ना करे। तो अब जब नेता की तरफ से उसमें दखल दिया जा रहा है तो फिर इसमें आपको क्यों नाराजगी आ रही है? ये भी तो सिचुएशन कई बार आया ना। मैं समझ नहीं पाया। जब आप लोगों के धार्मिक मामलों में आप लोग कई बार ये बात उठाते हैं कि इसमें सरकार या फिर कोई राजनेता जो है वो दखल ना दे, अगर आप लोगों के मामले में या कथा वाचन में के दौरान या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरह से लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं और बात कर रहे हैं कि सबको जगना चाहिए, ऐसे में फिर आप लोगों की तरफ से अगर कोई नेता कह देता है आप लोग के मैटर पे, तो फिर आप लोग की नाराजगी क्यों आती है? अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए, क्या भारत में अपने अधिकारियों की मांग रखना जायज नहीं है? क्या संविधान इसका अधिकार नहीं देता है? अगर हमें हमारी मांगे आसानी से मिल गई होती अभी तक 75 साल में, तो हमें सड़कों पे आज नहीं उतरना पड़ता, आज हमें धर्म संसद का आयोजन नहीं करना पड़ता। और रही बात सरकार के इंटरफेयर की, तो सरकार तो हमसे इंटरफेयर करा रही है। हज, हमारे मंदिरों के चढ़ावे से हज यात्रा कराती है अभी तक की सरकार है। हमारे मंदिरों के चढ़ावे से राजनीतिक भरण पोषण होता रहा अभी तक से। हमारे मंदिरों पर आज भी सरकार का संरक्षण है, बशर्ते सामने वाली जो पार्टी है, जिनके हितैषी बने बैठे हैं कुछ लोग, वो तो आज भी स्वतंत्र है, 1991 का एक्ट लिए बैठे हैं। वो कहीं भी अपना कब्जा ठोक देते हैं, कहीं भी किसी की प्रॉपर्टी पे। कर्नाटक और केरला में गांव के गांव खाली करवा दिए। भारत के कई ऐसी जगहों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक बचा है, आज उनकी बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि वो वोट बैंक है इनकी। आज कहीं ना कहीं हिंदू जागृत हुआ है और कोई पार्टी आज कुंभ को सपोर्ट कर रही है, कोई पार्टी अगर कहीं भारत की समस्या को सुन रही है, कोई पार्टी अगर हिंदू की वेदना को सुन रही है, अगर उससे एक हिंदू या हिंदू धर्मगुरु अपनी मांग भी रख देता है, तो ये ना पार्टी के प्रवक्ता लगने लगते हैं। अगर भारत में डेमोक्रेसी के आधार पे, ठीक है। ऋषि जी काफी देर से बैठे हुए, मैं उनके पास जाऊंगी। ऋषि जी, यहाँ पर जिस तरह से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे, तो क्या यहाँ पर ये हम मान करके चले कि देखिए अब सिर्फ धार्मिक गुरुओं को धर्म को लेकर के बातचीत करनी चाहिए, ना कि राजनीति को लेकर की बातचीत करनी चाहिए? कई बार हमने देखा है ये स्थिति कि संविधान से लेकर के हर चीज पर जो है वो अपनी तरफ से बयानबाजी करते हैं, और उसको लेकर के सपा नेता की तरफ से जो अभी बात सामने आई है, इसको कैसे देख रहे हैं? और क्या ये माने कि देश की दिशा और जो दशा है वो तय करने की जिम्मेदारी सिर्फ राजनेताओं की है? किरण जी, मैं पत्रकार हूँ, तथ्यों पे बात करूंगा। देखिए, धर्म हर एक व्यक्ति का निजी आस्था है। धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। और धर्म गुरुओं का काम क्या है? देश के सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। हमारे देश एक ऐसा गुलदस्ता है जहां कई सारे फूलों को मिला के ये गुलदस्ता तैयार हुआ है। तो हमारा काम है इसमें एक बेहतर तालमेल बनाने का काम हमारे धर्म गुरुओं का होना चाहिए, चाहे वो धर्म गुरु हिंदू हो या किसी अन्य धर्म के धर्म गुरु। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे सियासतदान किस प्रकार से धर्मों का इस्तेमाल करते हैं। यूपीए की जब सरकार थी, तो जब यूपीए सरकार से ये पूछा गया कि राम सेतु पुल है, क्या वो काल्पनिक है या हकीकत में है, तो उस समय भी यूपीए सरकार का कहना था कि ये काल्पनिक है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था। बीजेपी सत्ता में आई। ठीक है, अब मैं आपको तथ्य बताता हूं, आप सुन के आश्चर्य हो जाएंगे। कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में इसको लेकर सवाल किया वर्तमान
केंद्र सरकार से 2022 में, मार्च 2022 में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का इस पर क्या स्टैंड था मालूम है? उनका भी ये मानना है जो जिस विषय को लेकर बीजेपी राजनीति करती आई यूपीए सरकार के समय में, उसी पार्टी के वर्तमान में जो सरकार है उनका स्टैंड है कि बिल्कुल राम सेतु जो है एक काल्पनिक व्यवस्था है, काल्पनिक चीज है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार से धर्मों का इस्तेमाल करते हैं। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, मैं अखिलेश यादव जी के जो प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता, उनसे ही पूछना चाहता हूं, जब संभल होता है तो अखिलेश जी और राहुल गांधी जाने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन वही बहराइच में एक ब्राह्मण हिंदू लड़के का गोली मार कर हत्या कर दिया जाता है, तब हमारे राहुल गांधी या अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। इसी तरह इतने हिंदुओं का चिंता इन धर्म गुरुओं को है। हमारे जो ये राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, बिहार में कच्ची शराब पीने से 60 दलित गरीब हिंदुओं की मौत हो गई। ये गिरिराज सिंह जो बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, पूछिएगा गिरिराज सिंह जी से कितने बार छपरा और सिवान गए जहां 60 गरीब दलित हिंदू कच्ची शराब पीने से उनकी मौत हो गई है। तो ये राजनीति है। राजनीति से हमारे आदरणीय धर्म गुरुओं को बचना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्म गुरु हो। हमारा काम यह है कि देश का एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता कैसे बने रहे, उस पे काम करें और कोई खतरे में नहीं है। किरण जी, आप हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, आप सोई हुई हैं, आपको कोई जगा सकता है क्या? बिल्कुल जगा सकते हैं जी, बिल्कुल जगा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कर रहे हैं। कोई हिंदू मुसलमान खतरे में नहीं है। सौरभ जी अपनी बात रखिए, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगी। मैं ऋषि जी की बात, देखिए निश्चित रूप से राजनीति में धर्म तो होना ही चाहिए ना। धर्म में राजनीति, बोलने तो दीजिए ना, बोलने का मौका तो आप दे नहीं रहे हैं। अजय जी आ रही हूँ आपके पास, सारे गेस्ट बैठे हुए हैं ना। ऋषि जी को कितनी देर के बाद लिया? धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म तो होना चाहिए। धर्म, 1 मिनट का समय चाहूंगा, बस एक क्वेश्चन कर लेने दीजिए मुझे ऋषि जी। बोलिए, आप धर्म गुरु हैं, मैं आपको बिल्कुल। ऋषि जी, आपने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, तो एक चीज और कह दीजिए मिश्रा जी, क्या राम जी भी काल्पनिक है? केंद्र सरकार क्या राम जी भी काल्पनिक है? एक क्वेश्चन उन्होंने यूपीए सरकार के वक्त का ये दिया। मैंने नहीं कहा भैया, इतना हिम्मत नहीं है मेरा गुरुजी, मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि मैं कहूँ। केंद्र सरकार, यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार, दोनों सरकार ये कह रही है कि राम सेतु काल्पनिक है। मैं दिखा देता हूँ, माननीय मंत्री जी का बयान दिखा देता हूँ, जितेंद्र सिंह का बयान दिखा देता हूँ कि राम सेतु काल्पनिक था या वो वास्तविक है। अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं रामदूत जी, यही सवाल मैं इससे पहले पूछना चाह रही थी कि इस तरह से दोहरे चरित्र को लेकर के क्यों चल रहा है। कि देखिए, अगर उन्होंने धार्मिक मामलों में कुछ कह दिया, उस पे देखिए आपको आपत्ति आ गई, लेकिन अब आप राजनीति पे, यानी संविधान की बातें हो जाए या अन्य चीजों पे बातचीत हो जाए, तब आप लोगों की तरफ से बयानबाजी आ जाती है। तो ये हम दोहरा रवैया क्यों अपनाते हैं? रामदूत जी से। जी, मैं सुन नहीं पाया किरण जी। आप जो अभी राम सेतु काल्पनिक है, इसको लेकर के आपकी नाराजगी, आपकी आपत्ति जो है अभी सामने आई है, तो यही दोहरे रवैये की बात हम कर रहे हैं कि अगर राजनेता की तरफ से कोई बात आ जाती है तो आप आपत्ति जताते हैं, लेकिन वही जब संविधान से लेकर के अन्य बातें होती हैं तो उसमें आपको देखिए लग रहा है कि धर्मगुरुओं को बोलना चाहिए। आप मुझे एक चीज समझाइए कि यहाँ संविधान का या किसी की राजनीतिक भावनाओं का खंडन कहाँ हुआ है? मुझे आप एक चीज बताइए, क्या देवकी नंदन ठाकुर जी ने किसी एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति विभिन्न पार्टी पर निशाना साधा है? सुन लीजिए। दूसरी बात, क्या विशेष रूप से किसी भी तरीके से किसी भी धर्मगुरु ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को निशाना बनाया है? भाई, हमारी मांग है कि हमारी जो स्थिति आज बनी हुई है, हमें सनातन वोट की आवश्यकता है। हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई पीड़ित हो रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, हम अपने अधिकारों के तहत मांग कर रहे हैं, हम धर्म संसद बुला रहे हैं, वो भी शांति प्रिय कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न आता है कि मिश्रा जी की बात को इसलिए हमने लिया कि अगर वो आज यहाँ किसी का फेवर करते हुए इस डिबेट में बात रख रहे हैं
कि भाई फलाने नेता ने या ये नेता ने कहा है कि राम सेतु काल्पनिक है, तो अगर आप उसके पक्षधर हैं तब तो आपने उसको बात कही, तो आप अपने मन से ये भी कह दीजिएगा कि राम जी भी काल्पनिक है। मैंने इसमें खंडन नहीं किया, मैंने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई। मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कि आपकी मंशा में क्या राम जी भी काल्पनिक है? राम सेतु रही बात राजनीति की, जितना सूर्य है, सुन लीजिएगा, रही बात राजनीति दोनों की, सरकार ने ये माना, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, दोनों सरकारों ने माना कि राम सेतु काल्पनिक है। ये समझिए धर्मगुरु जी, मैं किसी का पत्रकार पक्षकार नहीं होता है। ये पक्षकार का काम राजनीतिक विश्लेषकों का होता है, पार्टी प्रवक्ताओं का होता है। ये पत्रकार पक्षकार नहीं होते हैं। मेरा कहना है यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, दोनों ने ये माना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, मैं किसी के पक्षधर नहीं हूं। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं जनता का उपयोग करके बैठते हैं, उसके बाद उसी जनता के होने या उसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। ये भगवान को कहां छोड़ देंगे जब जनता को नहीं छोड़ रहे हैं? आप मेरी बात समझिए। ठीक है, ठीक है अजय जी, आप अपनी ठीक है अजय जी, आप अपनी बात को रखिए। मैं चाहूंगा अजय जी रखें मेरे पहले, बिल्कुल मैं चाहूंगा। राम सेतु उतना ही वास्तविक है जितने भगवान राम, जितने सूर्य, जितने चंद्रमा, जितना सनातन धर्म, राम सेतु उतना ही वास्तविक है। मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। जिस अधिकारी ने राम भक्तों पर गोली चलाने का आदेश समाजवादी पार्टी सरकार में दिया था, वो आज ट्रस्ट में एक वरिष्ठ पदाधिकारी क्यों है? राम नरेश गोयल, जिसने राज्यसभा के अंदर भगवान राम की तुलना रम से और ठर्रे की हनुमान से करी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में कर क्या रहा है? सवाल सिर्फ इतना है कि ये जो बार बार जो कहना कुछ और करना कुछ, मेरा सिर्फ उससे है। हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, आज पूरे देश के अंदर आदि जो हमारे शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ रक्षा के आंदोलन के लिए 29 राज्यों में गए। मुझे बता दीजिए कौन सा व्यक्ति है जो जीव रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य कर रहा है? लेकिन यहाँ धर्म नहीं है, यहाँ हमारी निष्ठा है। और रही बात इसकी, जब हम रूस के और यूक्रेन का झगड़ा रुकवा सकते हैं, तो बांग्लादेश के अंदर जो एक पिद्दी सा देश है उसको घुटने में लाने में भारत को 24 घंटे से अधिक नहीं लगने चाहिए। तो कि कौन सा ऐसा अभिजीत मुहूर्त की तलाश भारत की केंद्रीय सरकार सर उसको लेकर तो कार्य किया जा रहा है ना, सर उसको लेकर के कार्य किया जा रहा है ना, उसको लेकर